हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट 230 पॉइंट नीचे चल रहा है और देखा गया तो और भी नीचे जा सकता है फिलहाल, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वह ऐसा चल रहा है। मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसका सबसे लोएस्ट लेवल पे चीज़ें फिलहाल तो रिकॉर्ड हो रही है। नैस्डैक में भी सेम वैसा ही है, नीचे 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 जा रहा है। लोअर लो काट के 70-80 पॉइंट की तेज़ी है, जो 100+ पॉइंट की थी अब और कम होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात हमारे एडीआर की, तो एचडीएफसी बैंक के एडीआर की तो धज्जियां उड़ गई, 10% क्रैश हो गया, क्योंकि हमारे जो नंबर्स थे इस चीज़ के चलते ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक यहाँ पे गिरा था। तो एडीआर में तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्फोसिस के एडीआर की बात करें, लाल रंग चल रहा है। आईसीआईसी बैंक के एडीआर की बात करें, थोड़ा सा ऊपर भाग रहा है। विप्रो के एडीआर की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें, सब में लाल रंग देखने को मिल रहा है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 100-125 पॉइंट हमें फिलहाल तो नीचे ही देखने को मिल रहा है। दैन दोस्तों बात करेंगे महिंद्रा तो कंपनी आपको पता है ना, गाड़ी वाली कंपनी। 15 अगस्त की अगर बात कर ले तो बताया जा रहा है कि महिंद्रा शायद से एक अपनी एसयूवी लेकर आ सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेकर आ सकती है। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियाँ वो लॉन्च करने वाले हैं 15 अगस्त को। सो लेट्स सी कौन सी वो नई गाड़ियाँ लेकर आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया भाई, इनका काम क्या है। महिंद्रा जैसी कंपनी का काम क्या है? ऑब्वियसली गाड़ी बनाकर बेचना, यही तो इनका काम है। सो जो भी ये प्रोडक्ट ये लॉन्च करेंगे भाई, अगर वो एकदम क्रेजी रहा, एकदम कमाल का रहा, तो भाई तभी तो इनका धंधा चलेगा। ठीक है, एंड अगर इनका प्रोडक्ट फ्लॉप रहा, लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो भाई सेल्स यहाँ पे कम होगी, कंपनी नीचे आएगी। यही तो बिजनेस होता है, यही तो शेयर मार्केट होता है। ठीक है, टाटा मोटर को झटका क्यों लगा था? उनका जैगवार लैंड रोवर का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था टाइप 00, पूरा फ्लॉप हो गया, और भी मल्टीपल रीजंस थे। तो यही चीज़ें रहती है दोस्तों, ये जो नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना, वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर इन कंपनीज के आगे के सेल्स, मतलब ओवरऑल मार्केट का रिएक्शन, लोगों के फीडबैक, इसके ऊपर सारा बिजनेस यहाँ पे चलता है। तो लेट्स सी महिंद्रा का अब जो नए 3 गाड़ी आने वाले हैं, उसकी प्राइस क्या रहेगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अगर गाड़ियों की अगर बात करें दोस्तों, तो जून 2026 का डेटा सामने आया कि इंडिया का हाइब्रिड कार का जो सेल है वो 8% से ज़्यादा गिर गया। अब लोग यहाँ पे हाइब्रिड कार कम लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों पीसी ज्वेलर की बात करें तो यस, क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ रेस करने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन वाटेक वैबैक की अगर हम यहाँ पे बात करें, वाटर ट्रीटमेंट में काम करने वाली कंपनी 5% भागी, क्योंकि इनको एक और आज फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला था। देन पंजाब नेशनल बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई, 5% की तेज़ी, क्योंकि कंपनी के Q1 का प्रॉफिट 3 गुना हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। मतलब बेसिकली नंबर्स बाजार को अच्छे लगे। आईओबी की भी अगर बात करें, आज के दिन नंबर्स थे 1700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 45-46% की जंप प्रॉफिट में देखने को मिला। एंड इसी का नतीजा है कि स्टॉक में भी हम लोग को रफली 3-3.5% की तेजी देखने को मिली थी। एक्सिस म्यूचुअल फंड की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यस, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.5% उनका जो स्टेक था ZF कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करें, वो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। लगभग 138 करोड़ तक स्टेक उन्होंने बेचा है, ऐसा भी अगर आप बोलोगे तो गलत नहीं रहेगा। वोडाफोन आइडिया में अगर देखा गया दोस्तों, तो एक दबाव देखने को मिल गया, बिकॉज रिपोर्टेडली खबर सामने आई कि वोडाफोन आइडिया को 35,000 करोड़ का फंड यहाँ पे उठाना है। एंड इस चीज़ के चलते बैंक क्या करेगा? बैंक तो इंतजार करेगा भाई कि प्रमोटर का अश्योरेंस है कि नहीं, मतलब प्रमोटर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वोडाफोन आइडिया में जो बीच में एक शॉर्ट टर्म कमबैक देखने को मिला था, वो इसी चीज़ के चलते हुआ था कि प्रमोटर काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहे थे, इन्वेस्टिंग की बात यहाँ पे कर रहे थे। सो अगर ये यहाँ से हरी झंडी अगर प्रमोटर की ओर से अगर आ जाती है, एंड अगर वोडाफोन आइडिया को अगर बड़ा फंड अगर मिल जाता है, तो यस, एक बहुत अच्छा कमबैक वोडाफोन आइडिया यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग को इफ बट वाली, मतलब बोलते हैं ना, उसी टोन में देखने को मिल रही है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों एफआईएस डीएस की अगर बात करें, तो एफआईएस ने आज के दिन 1100 करोड़ का माल बेचा है। अब तो भाई एफआईएस क्या ही वापस आएंगे, बिग क्वेश्चन मार्क। मतलब कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, बट सबसे बड़ा जो उनका एक उम्मीद था, कौन सा, कि एलटीसीजी इनके ऊपर यहाँ पे कम होगा या फिर जीरो हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया भाई। सरकार ने आज ही के दिन पहले ही मानसून सत्र में पार्लियामेंट में, संसद में बता दिया भाई, ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, हमारा कोई ऐसा प्लान है ही नहीं। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें, 96 के ऊपर इजीली रुपये यहाँ पे, मतलब डॉलर स्ट्रांग है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन गोल्ड की अगर बात करें तो $4000 प्रति आउंस के हिसाब से गोल्ड चल रहा है। सिल्वर भी 50-55 के रेंज पे यहाँ पे चल रहा है। रुपये टर्म में अगर देखा गया तो गोल्ड का भाव आप देख सकते हैं 1,40,41 हज़ार के आसपास नजर आ रहा है। वहीं पे सिल्वर के भाव की बात करें, 2,18,000 के आसपास सिल्वर का भाव नजर यहाँ पे आ रहा है। गोल्ड सिल्वर में आज के दिन प्रीवियस प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी जंप देखने को मिली है। देन अगर हम क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट यहाँ पे 88 है, WTI की अगर बात करें तो 82 है। ठीक है, आज के दिन 90 को भी क्रॉस किया था, बिकॉज मिडल ईस्ट की जो खबर थी, इसी चीज़ के चलते वो पैनिक यहाँ पे फैला था। वैसे मिडल ईस्ट में अभी भी सिचुएशन खराब ही है। अगेन अमेरिका ने ईरान के ऊपर 9th कंसेक्यूटिव डे
अटैक यहाँ पे लगातार जारी यहाँ पे रखा हुआ है। ईरान भी लगातार रिटेलिएट यहाँ पे कर रहा है। इंडियाज नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो नंबर सामने यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 16% स्ट्रॉन्ग मतलब वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए देखने को मिले। वहीं पे Q1 का प्रॉफिट कंपनी का 17% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पेटीएम के नंबर्स यहाँ पे सामने आए हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप लाइन 28% से यहाँ पे बढ़ी है एंड लगातार 5वां कंसेक्यूटिव क्वार्टरली कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज करवाया है। सो पेटीएम इस चीज़ के चलते कल के दिन रडार पे रहेगा कि बाजार को ओवरऑल इनके नंबर मतलब कैसे लगे। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो एल&टी को रोज कोई ना कोई ऑर्डर मिलता है, बट आज तो भाई बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिल गया। 10 से 15 हज़ार करोड़ का ईपीसी ऑर्डर इनको यहाँ पे मिला है, जो कि माइनिंग मेटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अदानी की अगर बात करेंगे तो अदानी एंटरप्राइज आप सभी लोगों को पता ही है। सो एंड इनके और भी बहुत सारे कंपनीज है। 29 जुलाई को क्या करने वाले हैं, अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखने वाले। अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो देन केपी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, पहले इस कंपनी को हम स्टडी करते थे, 400 करोड़ का मार्केट कैप था, काफ़ी कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आज ये कंपनी काफ़ी बड़ी यहाँ पे बन चुके हैं। एंड अभी की अगर खबर की बात करें, केपी ग्रीन एनर्जी 200 मेगावाट सोलर कैपेसिटी फॉर अ कोल इंडिया, उससे रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, वो कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन 65,500 के पार निकलते हुए देखने को मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इथेरियम भी 1900 के रेंज को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इथेरियम में एंड बिटकॉइन में भी सेम वही चीज़ें चल रही है, रेंज बाउंड चीज़ें चल रही है, एक ही बॉक्स के अंदर चीज़ें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। कोका कोला की अगर बात करें, ऑब्वियसली कोका कोला अपना आईपीओ मतलब उनका जो बॉटलर है वो अपना आईपीओ लाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग 9,500 करोड़ का आईपीओ वो हो सकता है। एंड इस चीज़ के चलते जेपी मॉर्गन सिटी को फिलहाल तो अपॉइंट किया जा चुका है। सोर्सेज के जरिए खबर सामने यहाँ पे आई है। मतलब ये बात तो पक्की हो गई भाई कि आईपीओ लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। वरुण बेवरेजेस जो कि पेप्सिको का बॉटलर है, अब उसको यहाँ पे मार्केट में भी टक्कर मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें या फिर वारे एनर्जीज की बात करें, आज के दिन इन दोनों की हालत यहाँ पे खराब हुई थी, 6% तक नीचे भी आए थे, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डोमेस्टिक सोलार सेल सोर्सिंग डेडलाइन को। यस, हालांकि देखा गया तो प्रीमियर एनर्जीज में बाद में रिकवरी भी आई, बिकॉज उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि सरकार की जो पॉलिसी है इस चीज़ के चलते उनके बिजनेस के ऊपर इतना कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। देन अगर बात करेंगे तो सीडीएसएल, यस, कुछ लोग पूछ रहे सर सीडीएसएल के ऊपर सेबी ने कुछ यहाँ पे फाइन लगाए, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तो यस, गड़बड़ तो यहाँ पे हुई है। साइबर सिक्योरिटी लैब्स कब 2022 का जो मालवेयर अटैक था उससे रिलेटेड, तो सीडीएसएल को इस चीज़ के चलते 1 करोड़ की पेनाल्टी यहाँ पे लगाई जा चुकी है। सो 1 करोड़ से क्या सीडीएसएल को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है यहाँ पे। हाँ, बट अगर बार बार अगर ये चीज़ें हुई तो फिर भाई इनके ऊपर सीरियस एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। देन अगर हम नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करेंगे, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इनके जो प्रॉफिट मतलब हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 100% की बात करें तो अच्छे नंबर से। पूनावाला फिनकॉर्प की अगर बात करें तो इसके नंबर्स को हमने स्टडी किया था, 3 टिक मार्क्स तो यहाँ पे लगे थे, बस मार्केट का रिएक्शन पेंडिंग था एंड मार्केट का रिएक्शन अच्छा यहाँ पे नहीं आया। 2% की गिरावट पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर्स को देखकर हमें फिलहाल तो आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, सो सुजलॉन एनर्जी भी अपने Q1 के नंबर्स यहाँ पे पेश यहाँ पे करने वाला है। और कब करने वाला है? तो 28 जुलाई ये तारीख सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिले। तो जो लोग पूछ रहे थे सर नंबर इनके कब आएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक बोर्ड यहाँ पे बताता नहीं है तब तक तो हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए 28 जुलाई को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन सॉम डिस्टिलरीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक में अपर सर्किट लग गया 20% का, बिकॉज जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है प्रशांत जैन जी, उन्होंने 1.25% का स्टेक यहाँ पे खरीद लिया, मतलब बड़ा माल खरीद लिया छोटे कंपनी में। तो आपको पता है अपर सर्किट यहाँ पे लग जाता है। एंड सेम वाइस वर्सा कि अगर कोई बेच भी देता है तो लोअर सर्किट भी यहाँ पे लग जाता है। करूर वैश्य बैंक की अगर बात करेंगे, राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें निवेश किया था, अभी पता नहीं है कि नहीं, बट यहाँ पे इनके नंबर काफ़ी इंप्रेसिव आए हैं। 45% का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे E20, अब E20 किस में जाता था? गाड़ियों में जाता था, आपको पता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पर अब यहाँ पे इथेनॉल की अगर हम बात कर ले तो अब ये आपके और हमारे किचन में भी यहाँ पे आने वाला है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार यहाँ पे प्लान कर रही है कि जो हमारे घर में जो गैस आता है, मतलब LPG की अगर बात करें, कुकिंग गैस की अगर बात करें, तो उसमें भी इथेनॉल यहाँ पे पुट करने की बात यहाँ पे की जा रही। मतलब पहले कैसे पेट्रोल हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें इथेनॉल की मात्रा पहले से भी थी, 5% के आसपास इथेनॉल था, फिर 10 कर दिया, फिर 20 कर दिया, ठीक है, 20 पे भी चीज़ें चल जाएगी। बट दिक्कत कहाँ पे आ गई? यस, कि दिक्कत ये हो गई कि 2030 का वो प्लान था वो जल्दी यहाँ पे कर दिया, और लोगों की जो गाड़ियाँ थी E10 थी वो कंपैटिबल नहीं थी 20 को लेकर, तो वहाँ से दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। सो एनीवेज यहाँ पे अभी गैस में भी हम लोगों को इथेनॉल आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये फिलहाल तो बातें बताई यहाँ पे जा रही। लेट्स सी
यहाँ पे कब ये रोल आउट होता है, क्या आउटकम निकल कर आता है। क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करें तो कल के दिन कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स आप स्टडी कर सकते हो, तो आवास फाइनेंशियल के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन आदित्य बिरला एएमसी के नंबर को ज़रूर स्टडी करना है। अदानी के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन अरविंद फैशन की अगर हम लोग बात कर ले, रीड करना है। देन अदानी गैस की अगर बात कर ले, ठीक है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देन बजाज ऑटो, बंधन बैंक, ठीक है। अब तो बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे। देन भारत कोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, क्रिसल के नंबर को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सैंड डीएलएम की अगर बात कर ले, ज़रूर नंबर को स्टडी यहाँ पे करना है। ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात कर ले, नोट कर लेना। देन इस कंपनी के नंबर, E2E नेटवर्क की बात कर ले, बहुत सारे नंबर है। अभी तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, फटाफट जाते हैं। हटसन एग्रो को चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन इंडियन होटल की बात कर ले, देन इंडिया मार्ट की अगर बात कर ले, इन्फोबीन की बात कर ले, JSW इंफ्रा की बात कर ले। अब तो मतलब कल का दिन तो मतलब क्या ही कहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की अगर बात कर ले, मैस्टेक की बात कर ले, मेड प्लस की बात कर ले। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही नोट करना पड़ेगा। NDTV चाहो तो ऊपर से स्टडी कर सकते हो। न्यूरेका की नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सेजिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी कर लेना। देन पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कुछ ही कंपनीज बचे, चलो। सनटेक, देन ट्राइडेंट, देन TVS की अगर बात कर ले, TVS मोटर की अगर बात कर ले, देन वेल्सपन। मतलब कल का दिन तो भाई साहब क्वार्टर वन के रिजल्ट के हिसाब से तो एकदम सर चेक कराने वाला रहेगा। बड़े बड़े कंपनी के नंबर कल हमें प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।